हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर आज के वीडियो में हम देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग, जो कि पिछले क्लासेस से भी कंटिन्यू चल ही रहा है। और हम बहुत सारे ऑलरेडी मार्केटिंग में न्यू न्यू टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दो टाइप का मार्केटिंग, वन सर्विस मार्केटिंग एंड सेकेंड है ग्रीन मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग बेसिकली मींस मार्केटिंग द सर्विसेज। जैसे हम लोग प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, वैसे जब हम लोग सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सर्विस मार्केटिंग। और सेकेंड होता है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग बेसिकली अडॉप्टिंग द इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे हमारे एक्टिविटीज़ के वजह से। तो आज के दिन में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग आर अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग बिजनेस दैट प्रोवाइड अ सर्विस टू देयर कस्टमर। बेसिकली ये सर्विस सेक्टर के लिए होता है। यूज प्रोवाइड अ सर्विस टू देयर कस्टमर used to increase brand awareness and sales. Unlike product marketing, service marketing focuses on advertising intangible transaction. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सर्विसेज होता है वो क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बट जो सर्विसेज होता है वो होता है इनटेंजिबल, मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कैन नॉट बी सीन, cannot be touched but only can be felt. ठीक है। Intangible transactions that provide value to the customers. Advertisers use effective service marketing strategies to build trust with their customer and show them how their service can benefit them. Business may base their service marketing strategies on the promotion of idea, benefits and promise to help them to sell their services. Next, for example, अ कंपनी डेट प्रोवाइड्स वेलनेस कोचिंग। वेलनेस कोचिंग मतलब कैसे हम लोग फिट रहें, खुश रहें, उसके बारे में अगर ट्रेनिंग देता है तो बेसिकली वो हमको गाइड कर सकता है हेल्दियर लाइफस्टाइल अपॉइंट करने के लिए, हेल्दियर लाइफस्टाइल जीने के लिए, है ना। मे प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। द प्रॉमिस दैट दे कैन हेल्प देयर कस्टमर अचीव देयर फिटनेस गोल्स and the idea that incorporate on effective wellness routine is easier with the help of a certified coach. तो एक वेलनेस कोचिंग वाले को अपना एडवर्टाइजमेंट में वेलनेस कोचिंग का बेनिफिट्स या फिर हेल्दियर लाइफस्टाइल का क्या फ़ायदा है ये सब दिखाना होगा। जब हम लोग वो सर्विस के साथ उसका बेनिफिट्स को एडवर्टाइज कर पाएंगे तभी हम लोग प्रोडक्ट को, तभी हम सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है। It can be used by companies like health, wealth, tourism, education, restaurant, chartered accountant, teachers। कोई भी जो सर्विस दे रहा है हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ सर्विस मार्केटिंग डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट मार्केटिंग। जमीन आसमान का फर्क है प्रोडक्ट मार्केटिंग में और सर्विस मार्केटिंग में। प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और सर्विस मार्केटिंग में हम लोग सर्विसेज के बारे में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क है एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस के अंदर। तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सर्विस एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है टेंजिबल प्रोडक्ट्स वर्सेस इनटेंजिबल सर्विसेज। प्रोडक्ट जो होता है टेंजिबल होता है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसको सेल करना आसान होता है। लेकिन सर्विसेज जो है, सर्विसेज तो एक आदमी खाली महसूस कर सकता है, और वो सर्विसेज वो कब महसूस करेगा, जब वो सर्विस लेगा तब वो उसको महसूस करेगा। तो इंटेंजिबल सर्विसेज को सेल करना जनरली डिफिकल्ट होता है। ठीक है। देखना, टेंजिबल प्रोडक्ट्स मे बी इजियर टू मार्केट देन इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स because advertisers can easily show them and demonstrate how they work. It can also be easier for customer to assign value to physical items. Since services are intangible, advertisers often focus on marketing the people who provide the service and building relationship with potential customer. This can help build trust and generate sales. तो सर्विस मार्केटिंग वाले को एक ट्रस्ट लाना होगा
जब वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा तब उसका प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमाइजेशन। प्रोडक्ट्स पे कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर्विसेज कैन बी कस्टमाइज्ड। ठीक है, unlike products that are often designed one way and sold to customer as it is, business can customize their services to meet the unique needs of the each customer. हर कस्टमर क्या चाहता है उसके जरूरत के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन सर्विसेज के अंदर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब बेसिकली कस्टमर के अकॉर्डिंगली चेंजेस करना। ठीक है, नेक्स्ट ओनरशिप। व्हेन अ कस्टमर परचेजेस अ प्रोडक्ट दे ओन इट, वो मालिक बनते हैं प्रोडक्ट के। दिस मीन्स दे कैन कंटिन्यू टू यूज द प्रोडक्ट फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन सी फिट एंड रीसेल द प्रोडक्ट इफ दे डिजायर टू डू सो। व्हेन अ कस्टमर परचेज अ सर्विस, the business still retains the employees, skills and capabilities that provided the service. तो सर्विस को हम लोग बाद में यूज नहीं कर सकते, वन टाइम चीज है, अभी यूज किए और वहां पे वो खत्म हो जाता है, हम उसके मालिक नहीं बनते, हम उसको बाद में रीसेल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके सेल करना इजी है, लेकिन सर्विसेज को एडवर्टाइज करके सेल करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रस्ट। While customers who are unhappy with a product may return it, अगर कस्टमर प्रोडक्ट से खुश नहीं है तो प्रोडक्ट को वापस कर देगा, है ना। कस्टमर who are unhappy with a service cannot return it after they have used it. अगर हम सर्विस ले चुके हैं तो हम सर्विस वापस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है हम उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम वापस नहीं कर सकते। This is why service marketing focus heavily on building trust with their customers. तो सर्विस के अंदर एक ट्रस्ट लाना होगा, जब तक हम एक ट्रस्ट नहीं ला पाएंगे, एक भरोसा नहीं ला पाएंगे, तब तक हम लोग जो है सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। And continuing to provide an excellent customer experience at every interaction with their audience. Service-based business also want to ensure that customers are happy, so they can continue to purchase services from them. ठीक है, तो सर्विस वाले ज्यादा फोकस करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर एज कंपेयर टू प्रोडक्ट सेल करना। नेक्स्ट टाइम। यूजुअली बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स एट अ स्पेसिफिक टाइम और फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो सर्विसेज जनरली पर्टिकुलर टाइम पर मिलता है, एक पर्टिकुलर समय के लिए। आफ्टर दिस कस्टमर मस्ट रिन्यू द सर्विस एग्रीमेंट टू कंटिन्यू रिसीविंग द services. However, a customer may purchase a product once and continue use it indefinitely. लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट हम एक बार खरीदे और उसको हम सालों साल तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सर्विस मार्केटिंग टिपिकली फोकस ऑन सेलिंग सब्सक्रिप्शंस, encouraging referrals and retaining customers instead of selling customer a product one time. एक बार बेचना टारगेट नहीं होता, प्रोडक्ट में क्या एक बार बेचना टारगेट होता है, लेकिन सर्विसेज में एक बार बेचना टारगेट नहीं है। सर्विस में फोकस है बार बार बेचना, और बार बार सेल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शंस, रेफरल, डिस्काउंट्स, कैशबैक, ये सब करके हम लोग जो है उसको प्रमोट करते हैं। लास्ट है मार्केट साइज। द मार्केट साइज ऑफ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में बी स्मॉलर। सर्विस का मार्केट जो स्मॉलर होता है देन द मार्केट साइज ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड business. This is because most business can ship products to customers globally, while many businesses provide services only to a specific geographical region. Clear है ये? तो प्रोडक्ट हम कहीं पर भी बेच सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जो है जनरली हर जगह हम लोग नहीं दे पाएंगे। बट आज के दिन में ऐसा नहीं है। आज के दिन में ये भी पॉसिबल है सर्विस को जगह जगह तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के मदद से हम अपने सर्विसेज को कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट सर्विस मार्केटिंग। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, जनरली ग्रीन मार्केटिंग फोकस करता है इको फ्रेंडली टेक्निक्स पे, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाना और उससे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना। बेसिकली ग्रीन मार्केटिंग इज फोकसिंग ऑन द एनवायरनमेंट। ग्रीन मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट को फोकस करके प्रोडक्ट्स डिजाइन करना, ठीक है।
ग्रीन मार्केटिंग इज प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, ग्रीन मार्केटिंग ना, ग्रीन मार्केट यूज कर लेते हैं, ठीक है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली or have a positive impact on the planet. It involves incorporating sustainability principles into various aspects of marketing, such as product design. Product design करते वक्त environment का ध्यान रखना, packing, messaging, promotion. Some green marketing strategies include, point number 1, creating eco-friendly products. हमारे products जो है environment को नुकसान नहीं पहुंचाते. Using eco-friendly product packaging. पैकेजिंग में हम रिसाइकलिंग मटेरियल यूज करते हैं, प्लास्टिक्स यूज नहीं कर रहे पैकिंग करने के लिए. थर्ड, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एडॉप्टिंग सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग efforts communicating a product's environmental benefits, and last, investing in renewable energy. क्लियर है ये? तो बेसिकली ये सब फोकस होता है ग्रीन मार्केटिंग के अंदर. ग्रीन मार्केटिंग बेसिकली मींस इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करना, ठीक है. While green marketing can be more expensive than traditional marketing messages and practices, but it can also be profitable due to increasing demand. तो आज के दिन में महंगा हो सकता है ग्रीन मार्केटिंग, लेकिन आज के दिन में प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है अगर वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट्स मेड लोकली नॉर्थ अमेरिका टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव देन दोज मेड ओवरसीज यूजिंग चीप लेबर, बट लोकल सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन मीन्स दे हैव अ मच स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट देन द गुड्स फ्लोन इन फ्रॉम ओवरसीज. तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में देखा गया था कि उनके वहाँ लोकली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं. वही प्रोडक्ट अगर बाहर कंट्री से आ रहा है तो सस्ता है, लेकिन फिर भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज किया गया, ये जानते हुए कि लोकल प्रोडक्ट्स का जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, जो नुकसान है एनवायरनमेंट को, वो कम है, और ओवरसीज से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं शिपिंग होकर, उनका जो नुकसान है एनवायरनमेंट के तरफ वो कहीं ज़्यादा है, ठीक है. For some customers and business owners, the environmental benefits outweighs the price difference. कई बार लोग पैसे का डिफरेंस को नहीं देखते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को यूज करना पसंद करते हैं. तो जनरली देखेंगे तो इंडिया के अंदर अभी उतना पॉपुलर हुआ नहीं है ग्रीन मार्केटिंग. अभी इंडिया में जो सस्ता है वही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसके ऊपर जागरूक हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ग्रीन मार्केटिंग एक बहुत ही फेमस टॉपिक बनेगा, और सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स वही सब मार्केट में ज़्यादा डिमांड में रहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. बेसिकली यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज यूज किया हुआ है ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है. बियॉन्ड मेकिंग एन इको एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बिजनेस ओनर्स कैन इम्प्लीमेंट देयर टैक्टिक्स to create a business strategy that capitalizes on the benefits of green marketing. The following are a part of green marketing strategy. तो इसमें से हम कोई भी कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे कि यूजिंग इको फ्रेंडली पेपर एंड इंक्स मार्केटिंग करने के लिए. सेकेंड, प्रिंटेड मटेरियल्स को स्किप करना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पे जाना. थर्ड, अपने वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस को सुधारना, जो कचरा हम वेस्ट डिस्पोजल करते हैं उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ करना. इको फ्रेंडली रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स मटेरियल्स को यूज़ करना, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना, कार्बन एमिशंस को कम करना, ठीक है. ये सब बेसिकली ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आएगा, ठीक है. और ये सारा का सारा चीज़ हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसिव हो, बट लॉन्ग टर्म में जो बिजनेसेस ग्रीन मार्केटिंग इम्प्लीमेंट करेगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट आवर 2 टॉपिक्स, दैट इज सर्विस मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग. मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा. थोड़ा भी पसंद आया तो ज़रूर से बताना हमको. हम पूरा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी पढ़ाई देने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड